द हिंदू का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कह रहा है कि G7 कंट्रीज रीच ब्रेक थ्रू ऑन डिजिटल ट्रेड एंड डाटा। देखिए, अभी जो G7 कंट्रीज हैं, अभी बात करेंगे कि G7 कंट्रीज कौन सी हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही देखिए, जो G7 कंट्रीज हैं वो एक प्रकार के डिजिटल ट्रेड एंड डाटा से संबंधित एक प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर सहमत हो गए हैं। तो इस बात को सबसे पहले याद रखिएगा कि जो भी G7 कंट्रीज हैं, जिन्हें हम ग्रुप ऑफ सेवेंस भी बोलते हैं, वो एक प्रकार के डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल पर सहमत हो चुके हैं। इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए हमें इसे समझना ज़रूरी है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें G7 कंट्रीज़ की, तो सबसे पहले हम इस पूरे ट्रेड प्रिंसिपल पर आएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि G7 क्या है। देखिए, G7 7 देशों का समूह है, जिसे ग्रुप ऑफ सेवेंस भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर सरकारी संगठन है। अब ये करता क्या है, इसकी बेसिकली आप देखोगे एनुअली मीटिंग होती है साल भर में, और इसकी मीटिंग में फोकस किया जाता है। इसकी मीटिंग में दुनिया की इकोनॉमी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है। इसी तरह आप देखोगे कि और बहुत सारे जो भी इंटरनेशनल मैटर होते हैं, ट्रेड की बात होती है। तो इस प्रकार की मीटिंग करने के लिए या इन बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दा हो या फिर ट्रेड से रिलेटेड मामला हो, दुनिया के 7 देश साल भर में इकट्ठा होते हैं और उनकी मीटिंग होती है। फिर उस मीटिंग में बहुत सारी बातें सामने आती हैं। अभी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि जो G7 है, इनके मेंबर पहले एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम इनके मेंबर की बात करें तो इनका नाम ही है G7, ग्रुप ऑफ 7। तो मेंबर कौन से याद रखिएगा, G7 के मेंबर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि G7 कंट्रीज का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आंसर इसका आपको पता होना चाहिए अगर ऑप्शन में होता है कि इसका कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। अब हमको ये देखना है कि G7 कंट्रीज ने, अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि G7 कंट्रीज ने क्या किया है। G7 कंट्रीज रीच ब्रेक थ्रू ऑन डिजिटल ट्रेड एंड डाटा, यानी ये एक प्रकार के डिजिटल जो ट्रेड है और डाटा से संबंधित कुछ प्रिंसिपल्स पर या कुछ रूल्स पर सहमत हो गए हैं। अब हम सबसे पहले, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि डिजिटल ट्रेड क्या होता है। जो यहाँ पर एक वर्ड का जिक्र है, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखोगे, डिजिटल और ट्रेड, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि डिजिटल ट्रेड होता क्या है। तो चलिए सुनते हैं इसको क्या है। अगर हम डिजिटल ट्रेड की बात करें, तो अगर हम डिजिटल मोड के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करें और सेल करें, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल ट्रेड। यानी अगर हम किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जैसे अमेज़ॉन हो गया, तो अमेज़ॉन एक प्रकार का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हम अमेज़ॉन के सहायता से अगर गुड्स और सर्विसेज को परचेस करते हैं, बेचते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डिजिटल ट्रेड। तो सबसे ज़रूरी ये है। दूसरी बात है, डिजिटल सर्विसेज भी होती हैं। जैसे हमने अमेज़ॉन पर जाकर किसी भी प्रकार का कोई हमने कुछ मंगाया, हमने मान लिया कि एक पानी की बोतल मंगाई, तो हमने एक प्रकार से गुड्स को मंगाया, वस्तुओं को मंगाया। तो यहाँ पर वस्तु हो गई। सेवा कैसी होती है, जैसे बहुत सारे आप देखोगे OTT प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आप देखोगे, आप बहुत सारी वेब सीरीज़ देखते हो, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स देखते हो, बहुत सारी फिल्म देखते हो। तो वो एक प्रकार की सर्विसेज हो गई। तो गुड्स क्या हुआ, जब आप किसी डिजिटल साइट पर जाकर, चाहे अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, वहाँ से कुछ ऑर्डर करते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप टाई कर सकते हो, आप शर्ट कर सकते हो, आप जीन्स कर सकते हो। तो ये सारी गुड्स हुई। सर्विसेज, आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर आप क्या देखते हो, अमेज़ॉन प्राइम पर जाकर आप कोई वेब सीरीज़ देखते हो, तो ये डिजिटल सर्विस हो गई। तो डिजिटल मार्केट अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसीलिए G7 कंट्रीज एक प्रकार से सहमत हुए हैं। किस बात पर सहमत हुए हैं, कुछ डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स पर सहमत हुए हैं। अब हम देखते हैं कि वो डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स हैं क्या, जिसके आधार पर
G7 कंट्रीज आगे बढ़ना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल्स को सबको लगभग लागू करना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए। पहली बात इसमें कही गई है ओपन डिजिटल मार्केट, यानी G7 कंट्रीज जिन प्रिंसिपल्स पर सहमत हुए हैं, एग्री हुए हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है ओपन डिजिटल मार्केट। ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल मार्केट है वो एक प्रकार से फेयर मार्केट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट होना चाहिए, यानी ये कहते हैं कि सभी देशों को अपने डिजिटल मार्केट को पूरी तरीके से ओपन कर देना चाहिए ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिले। जैसे मान लेते हैं कि भारत का कोई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भारत उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ये समझो कि किसी मान लिया कि कहता है कि मेक इन इंडिया के तहत जो गुड्स बनी होंगी उन्हीं की बिक्री हो सकती है, तो ये फेयर ट्रेड नहीं है इनके अनुसार। ये कहते हैं कि अगर फेयर और कॉम्पिटिटिव डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा दिया ना जाना चाहिए, मतलब अगर भारत का कोई प्लेटफॉर्म है तो दुनिया के सभी देश के जो लोग हैं वो उस पर अपनी वस्तुओं को बेच सके, साथ ही साथ जो भी और भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उनको भी भारत में काम करने का अवसर मिले। तो ओपन डिजिटल जो आप समझते हो कि फोरम का या ट्रेड का मतलब यही हुआ कि ओपन डिजिटल मार्केट का मतलब यही हुआ कि डिजिटल जो भी भारत में या दुनिया में कहीं भी ट्रेड होता है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए, उसमें किसी भी देश की कोई सरकार किसी भी प्रकार की रोक टोक ना करे। दूसरी बात क्या कही गई है? दूसरी बात कही गई है कि जो भी डिजिटल ट्रेड होता है उसको क्रॉस डाटा फ्लो पर किसी भी प्रकार की रोक ना लगाई जाए। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आपको पता है कि जब आप अमेज़ॉन पर कुछ बुक करते हो तो वहाँ पर आपका नंबर मांगते हैं, आपका नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं, तो वो एक प्रकार का आपका पर्सनल डेटा उनके पास पहुँच जाता है अमेज़ॉन के पास। अब होता क्या है कि भारत में जो डेटा लोकलाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है, लोकलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि भारत के लोगों का जो डेटा है, भारत सरकार क्या कह रही है, भारत का एक बिल अभी है, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है शायद, वहाँ पर इस बात पर फोकस किया गया है कि भारत के लोगों की जो पर्सनल जानकारी है, जो भारत के लोगों के जो इन्फॉर्मेशन है वो भारत में ही किसी इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करिए और भारत में उसको स्टोर करिए। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते हो कि अमेज़ॉन अमेरिका की कंपनी है तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं उसको अमेरिका लेकर जाएं और फिर वो दूसरी कंपनियों को प्रोवाइड करें। अगर मान लिया कि आप लगातार अमेज़ॉन पर जीन्स बुक कर रहे हो तो अमेज़ॉन को ये पता चल गया कि आपकी जीन्स में खासी रुचि है। अब वो जब अमेरिका अमेज़ॉन पहुंचेगा प्लेटफॉर्म, जब आपका डेटा अमेज़ॉन के माध्यम से अमेरिकन कंपनीज के पास पहुंचेगा तो अमेरिका की जो भी कंपनियां जीन्स बना रही होंगी तो उनको ये पता है कि भारत में जीन्स पर अगर फोकस किया जाए तो बहुत फायदा होगा, तो इससे जो भारत की कंपनियां काम कर रही होंगी उनको नुकसान होगा। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, जो G7 कंट्रीज एक तो सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो ये तो इस बात पर फोकस करेंगे कि डाटा सारे देशों में डेटा पहुंचे या डेटा पे किसी प्रकार की रोक ना हो, लेकिन भारत का जो पक्ष है वो ये है, भारत तो एक G7 का मेंबर है नहीं, लेकिन भारत डेटा लोकलाइजेशन पर फोकस कर रहा है कि भारत के लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको भारत में स्टोर करिए, आप उसको अपने देश नहीं ले जा सकते हो। तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, कहा गया है कि एक प्रकार का डिजिटल सिस्टम डेवलप करिए। डिजिटल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आप डिजिटल ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करिए। जैसे आपको पता है कि रेड टेपिज्म जहां पर होता है वहां पर ट्रेड करने में समस्याएं होती हैं। रेड टेपिज्म क्या होता है, इसे हम बोलते हैं लाल फीताशाही। अब लाल फीताशाही क्या होता है, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको बहुत सारे अधिकारियों के पास जाकर तरह तरह की परमिशन लेनी पड़ती हैं, इसी को बोलते हैं लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म। उससे क्या होता है कि अब जो ट्रेड करना होता है वो आसान नहीं होता है और संबंधित देश की जो रैंक पहले एक आपका इंडेक्स आता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार में सुगमता, वो नहीं रह जाती है क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो तरह तरह के कागज मांगेंगे। आप जाओगे परमिशन लेने, पैन कार्ड नहीं लेके आओ, फिर आप दोबारा पैन कार्ड लेके पहुंचे, आधार कार्ड ले आओ। तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसको डिजिटली कर दिया जाए ताकि कहीं पर भी ट्रेड करने में कोई समस्या ना है। तो ये खैर एक अच्छी पहल है। दूसरी बात ये कही गई है कि जो कंज्यूमर्स हैं, साथ ही साथ जो लेबर्स हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, उनके भी अधिकारों का संरक्षण किया जाए। जैसे आप अमेज़ॉन पर जब कुछ बुक करते हो तो आपने मान लिया कुछ एक चीज़ को एक ऑर्डर किया, ऑर्डर में आपको कोई देने आएगा
तो वो एक प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म का लेबर हो गया, तो उसके अधिकारों का संरक्षण हो या उसके संदर्भ में भी जो देश के लेबर जो भी लेबर लॉज हैं वो लागू हों। साथ ही साथ कंज्यूमर के या उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी संरक्षण हो। कैसे? ऐसा ना हो कि उपभोक्ता को कुछ गलत चीज मिले, उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान ना हो, तो यहाँ पर इस पर खासा फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन को एक प्रकार से यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी ट्रेड में, या डिजिटल ट्रेड के संबंध में रूल बनाने चाहिए, ताकि सभी देश, दुनिया के जो सभी देश हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रेड कर सकें। तो ये रही न्यूज़। उम्मीद है आप लोग इस न्यूज़ को समझ पाए होंगे।